सिर्फ 10 साल में इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद पूरी अमरीकी आबादी से भी ज्यादा है। इस्लाम कबूल कर लिया। मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हो गया, मैं मुसलमान हुई। मैं मुसलमान हो गया। 347 मिलियन लोगों का बयान है कि उनके तजर्बे में इस्लाम जिंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन और कामिल तरीका है और ये आदादो शुमार 2020 के हैं। नौजवान बड़ी तादाद में नबी करीम के मद्दाह बन रहे हैं। इस्लाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जिंदगी के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। الله أكبر يا مسلم رسول الله تكبير तारीख की सबसे बासर शख्सियत के फहरिस्त में पहला नाम किसका है? मैं उनका किरदार देखता हूँ, लोगों के साथ उनका बर्ताव देखता हूँ और अपने दुश्मनों के साथ उनका सलूक देखता हूँ। मुझे यकीन हो जाता है कि वो एक नबी है। दुनिया के मोतबर तरीन लॉ स्कूल्स में से एक हार्वर्ड की दीवार पर भी कुरान की एक आयत वाज़ेह तौर पर लिखी गई है। मेरे घर में कुरान मौजूद था और वो 1 साल तक शेल्फ पर ही रखा रहा। फिर एक दिन मैंने उसे खोला तो देखा अल्लाह फरमाता है वो हमें हमारी उंगलियों के पोरों तक के साथ दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मोहम्मद कई सालों से दुनिया के मकबूल तरीन नामों में से एक है और ये आज भी फहरिस्त में सबसे ऊपर है। नौजवान इस ईमान की हकीकत जानने के लिए बेचैन है जिसने खबीब को $100 मिलियन की पेशकश ठुकराने पर आमादा किया, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी वालिदा से किया गया वादा पूरा कर सके। आप दुनिया में जो चाहे हासिल कर सकते हैं, लेकिन माँ जैसी हस्ती दोबारा कभी नहीं मिल सकती। इसी जज्बे से इंसाफ के खातिर मोहम्मद अली ने अपना तमगा दरियाए ओहायो की नजर कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप माफी मांगेंगी? मैं माजरत नहीं करूँगा क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अली बिनात अपनी बीमारी को एक नेमत करार देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक नेमत है क्योंकि अल्लाह ने मुझे बदलने का एक मौका अता किया है। और उन्होंने $5 लाख से जायद मालियत की गाड़ियाँ अतिया कर दी। वो उस सहाबी रसूल की अजीम कुर्बानी से बेहद मुतासिर हैं, जिनकी शान में अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई। दुनिया भर की मारूफ शख्सियत अब इस बात का एतराफ कर रही हैं कि इस्लाम वाकई एक पुरकशिश दीन है। मुझे इसकी सादगी से प्यार हो गया है। कुरान का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह और शफाफ है। और फिर ये नौजवान मुसलमान कभी गलियों में जाकर तो कभी सिर्फ एक वीडियो के जरिए कुरान का शिफा बख्श पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। इस्लाम की बदौलत बदल जाने वाली जिंदगियों की कहानियां सुनकर आंखें छलक उठती हैं। मैंने खुद को बेघर और सख्त सर्दी में ठिठुरते हुए पाया। मैंने अपनी कमीज को पूरे जिस्म पर लपेट रखा था और बुरी तरह कांप रहा था। मोहसिन नामी एक पाकिस्तानी मुसलमान मेरे पास आया और पूछा खैरियत तो है। मैंने कहा भाई खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो और अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा मेरे साथ मेरे घर चलो। मैंने पूछा लेकिन क्यों? उसने जवाब दिया अल्लाह की पैरवी करो। हकीकत में बेहतर क्या है, एक महंगी गाड़ी में घूमना या इंसाफ की खातिर लाखों डॉलर ठुकरा